मॉर्निंग एवरीवन। अब आज जो हम नेक्स्ट देखेंगे, आपका जो लास्ट वीडियो मैंने आपका बताया था कैथार्टिक्स के बारे में, तो वही जो ड्रग्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैथार्टिक्स के रूप में हम यूज़ किए जाते हैं उन्हीं के बारे में अब हम देखेंगे। कैथार्टिक्स फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। कैथार्टिक्स आपको बताया था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, आपका ईज ऑफ आपका डिफिकेशन जो होता है उसमें जो पेन होती है उस चीज़ को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ईजिली आपका जो आपका स्टूल की जो पासिंग होती है उस चीज़ को ये क्या करता है, बहुत ही आसान से बहुत इजीली स्टूल की पासिंग को एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी से जो बाहर निकलता है उसको ये क्या करता है, आसान कर देता है। वैसे ही ड्रग को बोलते हैं हम कैथार्टिक्स। उसी में दूसरा कंपाउंड है, पहले आपका मैग्नीशियम सल्फेट, आपको लास्ट वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। 3 कंपाउंड इसमें और बचे, आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन एंड आपका बेंटोनाइट। तो अभी देखेंगे, पहले हम उसमें देखेंगे सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। फार्मूला है Na2HPO4.12H2O, वाटर मॉलिक्यूल 12 आपका इसमें इंट्रैप रहता है। मॉलिक्यूलर वेट 358 है। नाम से है सोडियम 2 है तो सिनोनिम डाई सोडियम। हाइड्रोजन फॉस्फेट, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन, एंड सिंस 2 सोडियम है इसलिए डाई सोडियम बोल देते हैं, इसका सिनोनिम है। बाकी जैसे बाकी कुछ कंपाउंड्स के जैसे कॉपर सल्फेट के ब्लू विट्रोल होता है, आपका जिंक सल्फेट का आपका क्या नाम है वाइट विट्रोल होता है, फेरस सल्फेट का ग्रीन विट्रोल होता है, तो इस टाइप का इसका नाम नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर ही इसके क्या आपका सिनोनिम दिया गया। प्रिपरेशन के लिए 2 मेथड होती है। पहला आपका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में भी आपका 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, कैल्शियम बाइफॉस्फेट आपका CaHPO4 एंड सोडियम आपका बाइसल्फेट, ये फॉस्फेट बाइफॉस्फेट और ये आपका सोडियम बाइसल्फेट, इस दोनों के रिएक्शंस को दोनों को सॉल्यूशंस को लेंगे, मिक्स करेंगे और हीट करेंगे। हीट करने के बाद आपका स्टेरिंग भी करते रहेंगे, फिर आपका कन्वर्ट होता है मोनोसोडियम फॉस्फेट में प्लस कैल्शियम सल्फेट में। तो कैल्शियम सल्फेट आपका अलग से मिलेगा, ये कंपाउंड आपका यूज़ हो जाता है। देन मोनोसोडियम फॉस्फेट जो आपका पहले स्टेप में मिला है, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। और NaOH जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, ये हम आपका जस्ट टू न्यूट्रलाइज, मतलब ये आपका नियर अबाउट एसिडिक होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उतने ही अमाउंट में NaOH डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितने से कि जस्ट ये न्यूट्रलाइज हो जाए उतने अमाउंट में NaOH डालेंगे। जैसे ही आपका सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और आपका वाटर में। तो ये पहला मेथड है जो इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब लार्ज स्केल पर आपका बनाया जाता है। दूसरा मेथड है फॉस्फोरिक एसिड से, क्योंकि ये आपका क्या नाम है ऑर्थोफॉस्फेट, तो ये फॉस्फोरिक एसिड से बनाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड को लेंगे, NaOH के लेंगे, इक्विवेलेंट अमाउंट लेंगे, ऐड करेंगे, आपका थोड़ा सा हीट करेंगे, आपका तुरंत कन्वर्ट हो जाता है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, आपका वाटर बनता है। तो वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, आपका हीट करके इवापोरेट करके वाटर को हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 मेथड है आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट बनाने का। अब देखेंगे इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ये 3 चीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये अकर होता है जब कलरलेस, ऑर्डरलेस, ट्रांसपेरेंट आपका क्रिस्टल, ना कोई कलर होता है ना कोई इसका ऑर्डर होता है, और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के रूप में एकदम रहता है। अल्कोहल में इनसोल्यूबल है, लेकिन वाटर में क्या होता है, आपका सोल्यूबल है। प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये वाटर का साथ जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ जब वाटर के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो टूट जाता है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो जब इसको सोडियम आपका ऑर्थोफॉस्फेट को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड और NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जिससे ये बनता है जस्ट उल्टा हो जाता है। आप प्रिपरेशंस में देखे होंगे, फॉस्फोरिक एसिड को NaOH के साथ जब हम ट्रीट करते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट में लेकर, तो आपका बनता था आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट प्लस वाटर। तो जस्ट उस प्रिपरेशन का ये उल्टा रिएक्शन। दूसरा, जब हम इसको सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ये सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड है, जब इसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको हीट करेंगे, रिएक्ट करके जब हीट करेंगे तो ये बनाता है टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट बनाने का भी कि आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है, तरीका होता है। तो टेबल सॉल्ट प्लस सोडियम अमोनियम फॉस्फेट ये बनाता है, बाइफॉस्फेट ये बनाता है। तो ये 3 आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। यूजेस आप क्या नाम है आपका कैथार्टिक्स की उसमें है, कैटेगरी में आता है। तो कैथार्टिक्स में 2 आपका क्या है, ट्रीटमेंट आपका प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए। दूसरा बफरिंग एजेंट, बहुत सारे
प्रिपरेशंस है, फॉर्मुलेशंस है, जिसमें पीएच चेंज होने का क्या रहता है, डर है। उसको सेल्फ लाइफ होती है, मतलब बनाने के बजाय उसको हम स्टोर करके रखते हैं तो उनकी पीएच चेंज होने की आपका रहता है। उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे पीएच आपका क्या होगा, वेरी हो सकता है, बढ़ सकता है, आपका डिक्रीज। इसके कारण कंपाउंड आपका जो उसमें ड्रग है वो कोगुलेट हो सकता है, आपका नीचे प्रेसिपिटेट बन सकता है, या फिर बॉडी जिस बॉडी में आपका बॉडी पार्ट्स में देना है वहाँ के पीएच से डिफर हो जाएगा तो क्या करेगा, आपको आपका हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो वैसा नहीं हो, पीएच चेंज नहीं हो, उसी चीज़ को बोलते हैं बफर बोलते हैं। तो ये एज अ बफरिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। एज एंटी हाइपर कैल्शियमिक, जो आपकी कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है तो उस केस में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉस्फेट है, फॉस्फेट क्या करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है जो कि इनसोल्यूबल है, और वो आपका थ्रू एक्सक्रीटा फीकल रूट के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाती है बॉडी में, उसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। एक्चुअल में क्या करता है, जो इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट की, कि ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो जो प्रोटीन्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो कोगुलेट नहीं हो जाए, प्रोटीन्स आपका कोगुलेट होकर आपका नीचे बैठ नहीं जाए, आपका प्रेसिपिटेट नहीं बना ले, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं आपका क्या नाम है, तो एज ए एंटी कोगुलेंट। तो जितने भी कंडेंस्ड मिल्क होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एज ए एंटी केकिंग एडिटिव इन पाउडर प्रोडक्ट। जैसे आप पाउडर केकिंग, केक का मतलब होता है जब आप, जैसे केक होता है ना, हार्ड मास होता है, आप पाउडर रखिए कुछ भी तो एकदम चिपक के हार्ड मास बना लेगा। अब पाउडर कैसा होना चाहिए, जैसे आप डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं या आपके कुछ और भी दूसरे पाउडर होते हैं, एकदम फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। जैसे आपने ऐसे खोला डब्बा, ऐसा हल्का सा स्प्रिंकल किया तो एकदम फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। तो वैसे ही आपका फ्री फ्लोइंग रहे, आपका ऐसा इकट्ठे एक साथ होकर केक टाइप का बड़ा लंप टाइप का नहीं बना ले ऐसे। तो ये लंप टाइप का स्ट्रक्चर नहीं आपका बना ले, या लंप टाइप का आपका फॉर्मेशन नहीं कर ले, इसी चीज़ को बोलते हैं हम केकिंग। तो एंटी केकिंग मतलब केक को फॉर्मेशन के लिए जो आपका कंपाउंड रोक देते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम एंटी केकिंग। तो ये बहुत सारे पाउडर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एंटी केकिंग नहीं हो, पाउडर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक के एक लंप नहीं बना ले, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं आपका एज ए एंटी केकिंग एजेंट के रूप में। तो ये 5 मेन इसके यूजेज होते हैं। सबसे पहला तो आपका जो कैथार्टिक्स वो तो होता ही है, उसके अलावा बफरिंग एजेंट, पीएच को मेंटेन करने के लिए, कैल्शियम की जो लेवल बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए, कंडेंस मिल्क होते हैं उनको बनाने के लिए, क्योंकि इसकी क्या होती है, आपकी एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है। पाउडर जो आपके प्रोडक्ट पाउडर ड्रग्स जो होते हैं या पाउडर जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें केकिंग नहीं हो जाए, केक नहीं बना ले, मतलब हार्ड लंप न बना ले, मास टाइप का ना बना ले, उसको बोलते हैं आपको, उसको प्रिवेंट करता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम एंटी केकिंग। तो ये 5 आपके यूजेज होते हैं। तो ये है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, दूसरा कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं एज ए कैथार्टिक्स के रूप में। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका केओलिन एंड बेंटोनाइट। अब देखेंगे आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो हम यूज़ करते हैं एज ए कैथार्टिक्स के रूप में, आपका केओलिन है। मोलिकुलर फॉर्मूला है Al2O3.2SiO2.2H2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है एंड वाटर का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम जो आपका दिया जाता है सिनोनिम में दिया जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड है, वाटर है, एल्यूमिनियम सिलिकेट आपका। दूसरा सिनोनिम आपका चाइना के लिए। 258 इसका क्या है आपका मोलिकुलर वेट। प्रिपरेशन इसको हम कोई केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको हम प्रिपरेशंस नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये आपका नेचर में आपका हमें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रॉक। जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स के रूप में ये हमें अवेलेबल है। और 2 फिजिकल फॉर्म आपके अकर होता है, एक हेवी केओलिन और आपका लाइट केओलिन। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो जनरल आपने पढ़ा होगा 11th में एक्सट्रैक्शन मेथड जो हम पढ़ते हैं आपका, जो रॉक से माइनिंग, मिनरल से जो हम आपका एलिमेंट्स का माइनिंग करते हैं, सेम ये आपके बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में आपके हमें आपके नेचर में मिलते हैं, आपके पाए जाते हैं। तो उन पहले रॉक्स को ऑब्टेन लिया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे आपको टुकड़ों में क्या है आपको उनको तोड़ा जाएगा बाय आपका हीटिंग, आपका उसको बड़े बड़े मशीन से उनके साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो वहीं आपका रॉक इज माइंड एंड माइंड मतलब उसको ज़मीन से निकाला गया, निकालने के बाद उसको आपको तोड़ा गया छोटे छोटे, पहले थोड़ा से बड़े में, फिर उनको फिर से फर्दर छोटे छोटे टुकड़े में उनको क्या होता है तोड़ा जाता है, एकदम फाइन आपका मतलब छोटे छोटे। देन उसके बाद उसको क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज जो उसमें रहती है उसको हम पूरे को, जो हमें रॉक को तोड़ने के बाद जितना कुछ भी हमें आपका मैटर ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद उसको हम वॉश करते हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज रहती है वहाँ से क्या होती है आपके सोल्यूबल होकर वाटर के साथ निकल जाती है, और नीचे जो हमें सिर्फ बचता है वो बचता है आपका केओलिन। देन उस केओलिन के क्या करते हैं आपका वाटर आप ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जब आपको बच गया उसको एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो इस तरह जो केओलिन हमें मिलती है आपकी, ये है केओलिन। ये प्रिपरेशन क्या जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द नेचर, यही मेथड है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन से इसको हम ऑब्टेन नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाइट इन जनरली वाइट इन कलर होता है, लेकिन जो हमें केओलिन मिलता है थोड़ा सा अलग अलग कलर की होती है, इसलिए ये कलर ग्रे, येलो, ब्राउन, ब्लू या आपका रेड भी हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, क्योंकि जब माइनिंग से हम माइनिंग करके इसको जो हम ऑब्टेन करते हैं, अलग करते हैं, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट रहने की चांसेस रहते हैं, और वही इम्प्योरिटीज फिर आपको इसको अलग अलग कलर आपका देते हैं, ग्रे, येलो, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर दे देते हैं। इसके जो टेस्ट होती है, अर्थ जो मिट्टी होती है या क्ले होते हैं, उस टाइप का इसका टेस्ट आपका टेस्ट लगा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे तो जितने वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या होता है आपका लॉस हो जाता है। दूसरा, जब इसको हम सल्फ्रिक एसिड के साथ बहुत लंबे टाइम तक बॉइलिंग करेंगे तो ये टोटली डिकम्पोज हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाता है। तो ये दो आपके क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है। देन यूजेस, पहला कैथार्टिक्स मीन्स कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरी चीज़ केओलिन जो होती है, इसका यूज होता है हम एड्जॉर्बेंट, मीन्स ये जो भी हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट रहता है, ये बहुत अच्छा इसकी एड्जॉर्बेंट पावर होती है। तो हमारे जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कुछ भी अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, वो टॉक्सिन्स आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या इवन लाइफ आपका हो सकता है, लिविंग बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, इसको क्या करती है, एड्जॉर्ब कर लेता है एकदम। तो जिसके कारण ऐसे टॉक्सिन्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण हमें डायरिया और ये भी हो रखी है, तो डायरिया के ट्रीटमेंट में इसको जनरली यूज़ करते हैं। तो टॉक्सिन जो भी हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आपका स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उस टॉक्सिन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाटर में तो सॉल्युबल नहीं, फिर आपके बॉडी से क्या होता है, एलिमिनेट होकर आपका थ्रू फीकस रूट्स एलिमिनेट होकर चला जाता है। तो ये डायरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। देन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर जो किसी को जाता है, बहुत लंबे टाइम तक अल्सर है, उसके कारण कोलोन में कोलाइटिस, कोलोन में जो आपका इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आपको केओलिन को हम यूज़ करते हैं। टैबलेट जो आपकी बनती है, जो हम टैबलेट लेते हैं, तो टैबलेट में एक डाइल्यूएंट होता है। आप जब फॉर्मुलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं, तो जो आपके एक्सपेंट्स होते हैं, जो उसको चीज़ में पढ़ेंगे हम डाइल्यूएंट। तो टैबलेट को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन फिल्टरिंग, क्लैरिफाइंग एंड डीकलराइजिंग मीडियम के रूप में हम फिल्टर करना होता है आपका वाटर सब या किसी लिक्विड्स को, क्लैरिफाई करना रहता है, कोई इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, खासकर आपका टॉक्सिन, इस सब चीज़ को डीकलर करना होता है किसी चीज़ को। तो तीनों चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस केओलिन को हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके 5 यूजेज होते हैं केओलिन के। तो ये आपका थर्ड कंपाउंड है जो हम यूज़ करते हैं एज अ कैथार्टिक्स के रूप में।